शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। एक प्रश्न है, दुनिया में कितनी भक्ति होती है, तो सभी भक्तों का प्रियतम है कौन? एक भगवान ही है ना। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं, उसी की अर्चना, वंदना और उपासना करते हैं। लेकिन विडंबना है कि उसे जानते नहीं कि वह भगवान है कौन, कैसा है, कैसे उससे मिलन हो सकता है, क्या प्राप्ति होती है। इसी कारण अनेक आत्माएं देवी देवताओं को ही भगवान कहने लगती हैं। इतना ही नहीं, धर्म संस्थापकों को, अपने गुरु और गोसाइयों को भगवान मान लेते हैं। परंतु सत्यता तो ये है कि भगवान को मानने से नहीं, अपितु उसका यथार्थ रूप से जानना ही कल्याणकारी हो सकता। यथार्थ जानने से ही कल्याण होता है। तो भगवान का जो वास्तविक परिचय है, वो स्वयं भगवान ही आकर देते हैं। वर्तमान समय भगवान ने आकर अपना वास्तविक स्वरूप स्पष्ट किया है। वो सदा कल्याणकारी, निराकार, ज्योति स्वरूप भगवान शिव कहते हैं, मैं कलयुग और सतयुग के संगम युग पर आता हूं और इसी समय आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन होता है, पुरुषोत्तम मिलन होता है। सतगुरु परमपिता परमात्मा एक बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान देकर सत संकल्प, सत वचन और सत कर्म करना सिखाते हैं। वो गुरु और गोसाई, विद्वान और आचार्यों का भी उद्धार करते हैं। वो प्रकृति को वश में करके ब्रह्मा तन में प्रवेश कर सहज राजयोग सिखाते हैं और इसी राजयोग के अभ्यास से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। तो फिर शिव बाबा वापिस परम धाम चले जाते हैं, आत्माओं को साथ लेकर। देखिए, वो कल्याणकारी करुणा सागर परमात्मा, वो शिव बाबा पराये देश, पराये तन में मेहमान बनकर आते हैं और हम बच्चों को मेहरबान बनकर अपनी मेहरबानियां लुटाते हैं। बाबा भगवान ने बताया है, वर्तमान समय सारी सृष्टि लंका बन गई है, जिसमें बुराई रूपी, विकारों रूपी रावण का राज्य है। सारी सृष्टि शोक वाटिका बन चुकी है और आत्मा रूपी सीताएं रावण की कैद में दुखी हैं, परेशान हैं, बिलख बिलख कर रो रही हैं। तो परम पिता परमात्मा
सत्यम शिवम सुंदरम आए हैं इस संसार को अशोक वाटिका बनाने के लिए, हेवन बनाने के लिए, वैकुंठ बनाने के लिए। ज्ञान और योग द्वारा ही बाबा कहते, तुम बच्चों को कर्मातीत अवस्था को पाना है, या तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। ज्ञान योग द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना मैं करता हूं। मेरे अवतरण की यादगार शिवरात्रि को भारतवासी मनाते हैं। कितना व्रत, उपवास और साधना करते हैं। सचमुच वो परम पिता परमात्मा, वो जगमगाती हुई ज्योति परम धाम से आकर हम रूहों की ज्योति जगा देते हैं। भीतर का अंधकार जो माया ने ढक दिया था, उस प्रकाश को अनावृत कर देते हैं। प्रत्येक रूह की प्यास को बुझाकर वो ज्ञान का दीपक जगा देते हैं और ज्ञान गुणों से सींचकर हमारी नैया का पतवार बनकर उस पार ले जाते हैं। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक की ज्योत जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को जिसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक की ज्योत जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर जिसने सबके गम को दूर किया, नष्ट किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुँचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। आगे बाबा ने कहा, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मुझे भी एक बार संगम युग पर आना ही पड़ता है। जब दुनिया में दुख, अशांति, उपद्रव बहुत होता है, मैं ही आकर पतितों को पावन बनाता हूं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो बहुत ही सहज है।
परंतु ये भी सत्य है कि अपनी अवस्था को उच्च बनाने में समय लगता है। अपने संस्कारों को परिमार्जित करने में काफी समय लगता है। बाबा ने कहा कि सतयुग स्वर्ग में तुम आत्माएं सुख शांति की प्रारब्ध भोगती हो। संगम युग के पुरुषार्थ का फल सतयुग में मिलता है। तुम बच्चे त्याग करते हो, सब कुछ प्रभु पिता को अर्पित कर देते हो। और बाबा ने एक और रहस्य बताया कि सतयुग में तुम पुराना चोला बदलकर नया लेते हो। कैसे? जैसे सर्प कैंचुली छोड़ता है वैसे। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में माया के अधीन होकर बाबा को ही डाइवोर्स दे देते हैं, तो अपनी तकदीर पर माना लकीर लगा देते हैं। ऐसे बच्चों को महामूर्ख कहेंगे। तुम बच्चों को देह अभिमान छोड़कर एक शिव बाबा को याद करना है तो गुणमूर्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने एक और युक्ति बताई कि माया को परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते चलो। आज का वरदान है, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। तो अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा तो वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का वो उमंग, उत्साह, वो खुशी, वो रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज का जो फलदायक बनना है उसे बनाओ। स्लोगन है आज का, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना। ये अर्थ है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समर्थ